एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर कांग्रेस व अन्य इंडी दलों द्वारा डाला जा रहा डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस संबंध में एक हस्ताक्षर अभियान बृहद स्तर पर चलाया जाएगा। इस अभियान में 1 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर कराकर आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन कर हस्ताक्षरों की कॉपी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर कांग्रेस व अन्य इंडी दलों द्वारा डाला जा रहा डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में एक हस्ताक्षर अभियान बृहद स्तर पर चलाया जाएगा। इस अभियान में 1 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर कराकर आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन कर हस्ताक्षरों की कॉपी जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। यह जानकारी पिछड़ा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी ने वार्ता के दौरान दी। रुड़की रोड स्थित एक निजी होटल में वार्ता को संबोधित करते हुए पिछड़ा क्रांति मोर्चा के अध्यक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र कश्यप ने बताया कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। संविधान निर्माता बाबा अम्बेडकर ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस में इंडी गठबंधन से जुड़े दल मुस्लिम आरक्षण देने को बेचैन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास मुस्लिम आरक्षण देने के प्रयासों के लिए पहले ही दागी रहा है। चाहे वर्ष 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करना रहा हो और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 4.5% हिस्सा काटकर मुसलमानों को देने का प्रयास किया था। आज ये प्रेस वार्ता जो पिछड़ों और एससी एसटी के अधिकारों पर संविधान के विरुद्ध जाकर असंवैधानिक आरक्षण लागू करके धर्म के आधार पर जो आज इंडी गठबंधन कांग्रेस और उसके जो साथी दल हैं वो जो पूरे देश में लूट मचाई कर रहे हैं, इनके पिछड़ों के असली अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, तो उसको लेकर हमने प्रेस वार्ता बुलाई है कि क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान में व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे, संविधान सभा की बैठक में बोले, जो संविधान के हमारे रचयिता है, कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, तो यहाँ धार्मिक आरक्षण नहीं हो सकता। जब धार्मिक आरक्षण नहीं हो सकता तो कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, ममता बनर्जी आपके बंगाल में मुसलमानों को अलग से आरक्षण क्यों दे रहे हैं? और ये काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपने मैनिफेस्टो में रखते थे, जो आज पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव। कहते थे 2014 और 2012 में कि मुसलमानों को अलग से हम आरक्षण देंगे। पीएससी की भर्ती में अलग से 15% आरक्षण दे दिया था इन्होंने, लेकिन वो मान ले हाईकोर्ट ने रोका। तो ये जो आज लूट मचाई चल रही है, इस लूट मचाई को, पिछड़ों के अधिकारों को, हम लोग डकैती को रोकने के लिए असली हक पिछड़ों को मिले, देश संविधान से चलता है तो संवैधानिक तरीके से ही चीज़ें मिले, उसको लेकर आज हम हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हैं और 5 लाख हस्ताक्षर पूरे ज़िले से अगले 1 महीने सवा महीने तक चलाए जाएंगे। और 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन एक बड़ी जनसभा करके, एक रैली करके हम लोग राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को 1 लाख हस्ताक्षर डीएम साहब के माध्यम से सौंपेंगे। पूरा मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगाने दूंगा। अभी योगी जी ने पूरा 5 मिनट का मैं आपको भेज दूंगा सबको, योगी जी ने भी स्टेटमेंट दिया है पूरा, उसमें आप समझोगे तो पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। समाज का आरक्षण खत्म करने वाली बात नहीं, हम मुस्लिम समाज, हम ये कह रहे हैं कि आप उनका काट के क्यों दे रहे हो? देश कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो जब धर्म के आधार पर नहीं हो सकता तो आप धर्म के आधार पर मुस्लिम कोटा अलग से क्यों दे रहे हो? नहीं, कांग्रेस पिछड़े सपा की बात करती तो आज वो सच्चर कमेटी जो बनाई गई, आप उसको पढ़ना, 2005 में सच्चर कमेटी किसके लिए बनाई गई? हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक अगर उसमें वर्ड रखा गया तो मनमोहन सिंह ने जब अपने यहाँ से शासनादेश जारी किया तो उसमें साफ साफ लिखा कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए सच्चर कमेटी बनी। उसने पूरा सर्वे किया। तो जब अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक तो पारसी भी है, अल्पसंख्यक तो जैन भी, ये सब अल्पसंख्यक में आते, तो आप केवल मुसलमान के लिए क्यों बात करते हैं? 2012 में आपने अलग से 4.5% कोटा काट के एक को ही क्यों दिया? हमारा मकसद है कि आप केवल धर्म के नाम पे तुष्टीकरण ना करते हुए सबको समान चश्मे से, ये जो देश में आज इनमें होड़ लगी हुई है, कैसे आप कर्नाटक का देख लो, उसमें हम पिछड़े में, हमें दिक्कत नहीं है, पिछड़े में है, मंडल कमीशन के आधार पे है, मंडल कमीशन ने माना कि धोबी पिछड़ा है, हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप कर्नाटक में खाली मुस्लिम को आरक्षण दे रहे, आप बंगाल में 111 मुसलमान जातियों को टीएमसी आरक्षण दे रही, जो अभी माननीय उच्च न्यायालय ने 2 महीने पहले रोका। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि असंवैधानिक आरक्षण है, धार्मिक आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता। हमारा मकसद यह है कि आप धर्म के आधार पर चीज़ें क्यों दे रहे? हम पिछड़े को तो मना नहीं कर रहे, पिछड़ा चल रहा है, यूपी में नहीं चल रहा, लेकिन जो चीज़ें
आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी उनको अलग से दे के फिर वो कोर्ट में जाके रुक रहा। तो ऐसे तो आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं ना, कि बंद होना चाहिए।